मैं प्रवीण अहलावत हूं और जींद में आज एक बड़ी विहंगम किसान महापंचायत का आयोजन हुआ है। हमारे साथ भारत के सबसे बड़े किसान नेता हैं राकेश टिकैत जो इस वक्त हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं। चोई साहब, इतनी बड़ी महापंचायत जैसे कि तिल डालने की जगह नहीं थी। मैंने तो 1-1.5 घंटा पूरा घूम के देखा। इसकी इतनी बड़ी पंचायत की वजह क्या है? ये समस्या जब लोगों की है तो भी इकट्ठे तो होते ही हैं। हाँ, और हम पंचायत छोटी भी करने जाने और बड़ी भी करने जाने। ये किसान मोर्चे की पंचायत है, इसमें तो देखने सभी लोग आना चाहते थे। हाँ, सब लोग आए इसमें। नहीं, इसके पीछे मैं आपका एम्बिशन मकसद जानना चाहता हूँ, क्योंकि राकेश टिकैत पहले वार्म अप करते हैं, पहले धीरे धीरे है चीज़ों को गर्म करते हैं, उसके बाद आप कूच कर देंगे दिल्ली की तरफ। क्या पता कूच कहाँ हो जाए, क्या पता उसका भाई, आगे का भविष्य का भी पता आएगा किसी का कुछ क्या। चोई साहब, मैंने भी आपका इंटरव्यू लिया था एक बार ढासा बॉर्डर पर, और तमाम मीडिया हाउसेज को आपने ये बयान दिया था, पहले एक बार दिल्ली का हिसाब ले लेता हूँ, उसके बाद खट्टर का और चंडीगढ़ का हिसाब लूंगा। क्या इस किसान महापंचायत को ये भी देखा जाए, दिल्ली को भी चेतावनी दे दी जाए, और जो चंडीगढ़ वाला आप कहते थे उसकी शुरुआत का भी गुलमान लिया? शुरुआत भी है कि हरियाणा में एक बड़ी पंचायत हुई और जींद आंदोलन का गढ़ रहा है। यहाँ से शुरुआत की है, तो यहाँ नहीं लगता कि एक ही स्टेट में एक ही पंचायत बहुत है अभी तो, और ज़रूरत होगी तो और भी करेंगे। और आंदोलन लोकल स्तर पे सब जगह आंदोलन लोग करना सीख गए अब अपने तरीके से। जिस तरह से ये आंदोलनों को दबाना चाहते थे, अब किसान आंदोलन दबेंगे नहीं। अभी अपनी आवाज़ उठाते हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं और उसी के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, अपना रोष व्यक्त करते हैं। ट्रैक्टर अगर 10 ट्रैक्टर इकट्ठे होकर चल रहे हैं तो ये लगता है कि ये रोष प्रदर्शन है। आज बिहार में भी जैसे आज ट्रैक्टर मार्च थे, कर्नाटक तक पूरे देश भर में आज अलग अलग जगह लोगों ने ट्रैक्टर रोष मार्च निकाले हैं। अब राकेश टिकैत का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। पहले चोई साहब आप बात करते थे सिर्फ किसानों के मुद्दे से, आज मैं आम तमाम लोगों के भाषण में जब मंच से सुन रहा था, तो आप तो अब बेरोजगारी की बात करने लगे हैं, और उससे भी आगे जाके आप कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की बात आप करने लगे हैं। तो एक व्यापक दायरा आप क्यों फैलाते जा रहे हैं? सभी का ही है, तो सभी भाई महंगाई, हम कंज्यूमर भी हैं। जो किसान है 80% कंज्यूमर भी हैं। ये 2 फसल उगाता है तो 100 चीज़ बाहर से खरीदता है। महंगाई बढ़ेगी तो सीधा असर इस पे भी है। आंदोलन के बाद आप बेहद तंदुरुस्त और सेहतमंद लग रहे हैं। शायद दिल्ली जाके थोड़ा सा वेट हल्का दोबारा करना चाहेंगे? हाँ, कर लेंगे, दोबारा कर लेंगे, क्या फर्क पड़े, करेंगे करेंगे। वेट हल्का सबको करना चाहिए। अभी हमारे लोग जेल में बंद है तो दूध छोड़ रखा, दूध की चाय तो पी ले, पर प्योर दूध छोड़ रखा अभी। अच्छा टिकैत साहब, ये बताइए, आप राहुल गांधी से है आप लोगों ने मुलाकात की थी, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला की यात्रा भी वो शुरू होने वाली है। क्या उनकी तरफ से मैसेज आता है, क्योंकि उन्होंने तो इस्तीफा भी दिया था, और जब राकेश टिकैत के आंसू गिरे थे, मतलब पूरा देश में हाहाकार मच गया था, उस टाइम भी अभय सिंह चौटाला आए थे। अगर उनकी तरफ से न्योता दिया जाता है तो क्या चोई साहब आप वहाँ पे जाएंगे? यात्रा में नहीं हम किसी की जाते, उनका पर्सनल वो है। बातचीत के लिए अगर बातचीत तो करी दे, क्या बात करेंगे, उनका जो कुछ लेन देन था वो करवा दिया था भाई, और क्या सब परमानेंट टेक वो थोड़ा उनका दे दिया था, जो कुछ उन्होंने रख कर गए थे वो दे दिया था उनका। हरियाणा वालों ने कर दिया था इतना काम। तो राहुल गांधी से आपकी मुलाकात कोई छोटी चीज नहीं है। जब राकेश टिकैत मिलते हैं तो शायद इस देश का करोड़ों किसान है वो भी वहां पर मौजूद होता है। तो जो सब कोई ऐसी बात बताइए जो आपने ठोक के उनको बोली हो, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर की लालसा लेकर देखिए सड़कों पर उतरे हैं। कल को यदि कांग्रेस आ जाती है, क्योंकि आपके परिवार ने तो बाबा टिकैत ने तो कांग्रेस के सामने भी है झंडा गाड़ा है वोट क्लब पर। चल रहा हमारा छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, नया रायपुर बनना, तो आंदोलन चल रहा है वहाँ। तो राहुल गांधी को आपने बोल दिया? उसके बारे में बातचीत हुई। और हरियाणा में उनकी सरकार है, उसके बारे में बातचीत हुई। हिमाचल में उनके सामने क्या समस्या आएगी उसके बारे में बातचीत हुई। और एक आधी पर्सनल बात है वो उन्हें बता दी थी, कान में सारी को नहीं कर दे। एक किसान की राजस्थान में जमीन नीलाम हो रही थी, किसान आंदोलन के वक्त थी, आप गए थे, रुकवाई थी। अब बिहार में देखिए भाजपा जा चुकी है, नीतीश लालू का गठबंधन है। चोई साहब घर से निकाल के किसानों को मारा है, और हमारे सूत्र बताते हैं कि बिहार में एक आप बड़ी महापंचायत इसको लेकर करने वाले। नहीं, हम करिए 17 तारीख में करकाए, और 4 पंचायत अभी करेंगे। 26 फरवरी, 27 और 28 फरवरी और 1 मार्च 4 दिन की मीटिंग बिहार में रहेगी। आज से कुछ आंदोलन शुरू हुआ उनके कल से ट्रैक्टर मार्च के ट्रैक्टर जो थे वो पकड़ने शुरू करे, तो इसका मतलब आंदोलन सक्सेसफुल होगा। 25 लाख ट्रैक्टर तैयार हैं अब भी जाने के लिए? ज़्यादा है अब,
ज्यादा ज्यादा हो अब गए। सब चलेंगे ट्रैक्टर। किसान का अब कहीं नहीं रुकना है, वो अपने गांव में चलो, वो कस्बे में चलो, वो सड़क पर चलो, वो चलेगा। देखो नहीं ट्रैक्टर चलेंगे तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर होता रहेगा, वो खड़ा होता रहेगा और वो टूटेगा। ये सरकारों की पॉलिसी है। आंदोलन में चलते रहेंगे तो सड़क, खेत में भी चलेंगे सड़क पे भी। और जिस दिन ये कहेंगे कि नहीं हमारा खेत में चलेगा तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर होती टूटेगा। सरकार की पॉलिसी है। आपकी अलहदा शैली चोई साहब लोगों को भाती है। अभी मैंने देखा जिस तरह आप ट्रैक्टर चला के आ रहे थे, इन छा जाते हैं, आपका जादू सर चढ़कर बोलता है। क्या प्लानिंग करते हैं या मतलब हो जाता है? ट्रैक्टर हमको चाहिए एक बड़ा ट्रैक्टर, जिस पे आप बैठ के हाँ। तो अब इससे बात करी, ये तो देगा नहीं। ये नुका आगे दूसरा दुआऊंगा, कह दिया कि दे दे। हाँ, ये संग्रहालय में खड़े करने, क्योंकि आने वाले 50 साल बाद में ट्रैक्टर नहीं मिलने के। ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है सब। तो हम जो चीज़ें थी, कैसे लोग खेती करते थे, हम वहाँ जो सिसोली में संग्रहालय बन रहा तो उसमें जो ओल्ड चीज़ें थी वो हम सब जाकर उसमें रखेंगे कि आने वाली हमारी जनरेशन पढ़े, देखें कि हमारे पूर्वज कैसे वो करते थे। आप अपने भाषणों में एक बात की तस्दीक किया करते थे चोई साहब, जब किसान आंदोलन चला था, कि अब किसान का नंबर है, उसके बाद हर वर्ग का नंबर आएगा, उसके बाद अग्निपथ से जवानों का नंबर आया, पहलवानों का नंबर आया। अभी देखिए जो दूरदर्शन के जो मीडिया पर्सन थे, वो मीडिया हाउस आपके पास आया हुआ था, तो कहीं ना कहीं आपकी भविष्यवाणी कहें, आपकी बात कहें, वो सच साबित हो रही है। धीरे धीरे हर वर्ग का नंबर आ रहा है। के पेपर जो लिखते हैं, ये जो तय करते हैं एजेंडा, हम इनका पेपर आउट करवा ले। जो लिखे हुए इनके एजेंडे हैं सरकार के इनकी, तो उसको आउट करवा लेते हैं, वो पता चले हमें उससे ये क्या क्या इनकी पॉलिसी है। अभी इनकी जो पॉलिसी है, नए नए किसान संगठन बनवाएंगे, जातिगत किसान संगठन बनेंगे, क्षेत्र वाइज बनेंगे, और फसलों के अलग अलग संगठन ये सरकार बनवाएगी। हिंदू और सिखों को लड़ाने का इनका पहली प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हिंदू और सिखों को लड़ाओ। मुसलमान इनके सेकंड लाइन पे, वो इनके एजेंडे में है। लेकिन अभी जो पहला टारगेट है, सिख और हिंदू को लड़ाओ, जिससे किसान संगठन कमजोर होगा। ये इनके एजेंडे में शामिल है। देखिए अब तो कहते हैं वीआईपी कल्चर खत्म हो गया टिकैत साहब, लेकिन मैं देख पा रहा था आप ट्रैक्टर चला रहे थे। बिल्कुल शायद प्रधानमंत्री के काफिले में ऐसे नहीं होता जैसे आपके। क्यों को ये किसान को कंगला है कि गाड़ी में नहीं बैठे, ये टूटी हुई गाड़ी में जुगाड़ में से लगा तो ही किसान बंद हो गए। बताओ तो, क्योंकि आपका तो एसी लगा लिया था, उस पर भी सवाल उठा देते। क्या है कि गाड़ी दूसरा काम धंधा करके गाड़ी खरीदते हैं। खेती से कोई आदमी गाड़ी नहीं खरीद सकता। अपने लोग दूसरे काम भी करते हैं, उनसे गाड़ियाँ खरीदते हैं। गाड़ियाँ रहेगी तो जब भी तो 300 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ तक आदमी आता है एक दिन में। 700 किलोमीटर के सफ़र करते हैं। तो इनको लड़ाई के लिए जिस तरह के भी औजार की जरूरत पड़ेगी, वे सब औजार हमारे पे है। अच्छा, जैसे महासचिव हैं आपके डिम्पी पहलवान, रवि आजाद है, तमाम हैं, इनको बोल दिया कि तैयार हो जाओ, दोबारा तैयार हो जाए। ये कहाँ जाएंगे, अब तैयारी हो रही है, तो सब तैयार है, सब तैयार है जी। बात करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। अपनी अलहदा शैली और अनूठे मिजाज के लिए जाने जाने वाले राकेश टिकैत ने आज यहाँ पर कमाल कर दिया। और उनकी एक कॉल ही है जो लोगों के सर चढ़कर बोलती है, तिल डालने की जगह नहीं थी। मैंने बेहद मतलब पूरी विस्तृत रिपोर्ट आज घूम घूम कर आपको दिखाई है। और मानकर चला जाए, मानकर ये चला जाए, ये वार्म अप मैच है जो मेन मैच होने से पहले होता है ना। तो जींद की धरती से शायद ये वार्म अप मैच खेला गया है जिसकी हुंकार दिल्ली तक जाएगी। शुक्रिया।